25 का ले अंसार जो है बच्चों ना 2025 का ही ले, 2026 का आते आते बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसी में से कम 7-8 सेट से क्वेश्चन करते हैं। देखें प्रश्नावली 2.2 में पहला सवाल देखें, ये दिख रहा है। इसके लिए बच्चों साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है बच्चों 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये फार्मूला पीछे हम कराए थे आपको। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करके बच्चों इतना लाना है या इसको सॉल्व करके इतना लेना है, तो हम इसको शुरू कर रहे हैं बाय राइट हैंड साइड। सुन रहे हैं आप लोग, राइट हैंड साइड से हम शुरू कर रहे हैं, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, ये हम लिख लिए। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है बच्चों, इधर देखिए, चूंकि हमें पता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, अगर मैं यहाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अगर रखूं तो एकदम क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को कि x के जगह साइन थीटा पुट करेंगे हम लोग। x के जगह क्या पुट करेंगे? साइन थीटा पुट करेंगे, तो लिखते हैं कि x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा का मान अगर निकालना चाहें तो ये साइन इधर आ जाएगा, तो क्या होगा? साइन इनवर्स x। ठीक है, ये मानेंगे, माना। अब चलें आगे बढ़ाएं, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 3 साइन 3x, x के जगह कौन? साइन थीटा यहाँ पे रखें, माइनस कितना? 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है ना? ठीक है, तो बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे बच्चों साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का फार्मूला क्या? साइन 3 थीटा। तो यहाँ साइन 3 थीटा लिखेंगे, तो साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 थीटा। तो ये हो जाएगा 3, और थीटा का मान देखिए यहाँ पे, थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स, और यही कौन सा साइड है बताए? लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। आया समझ में? बोलो। तो आ गया, देखिए इसका मान इसके बराबर आ गया। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, नोट करिए अच्छे से। देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन देखे सभी लोग, इधर देखें, ध्यान से देखिए। 3 cos इनवर्स x बराबर क्या लेके आना है? cos इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x। यहीं से हम सॉल्व करके इसको लेके आएंगे, तो इसको हम लिख दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसको लिख रहे हैं cos इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x। ठीक है, बराबर। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अगर रख दूं बच्चों, तो x की जगह क्या दिख रहा है आप लोगों को? cos थीटा। cos थीटा का क्यूब है, तो यहाँ x का भी क्यूब है। इसका मतलब x की जगह में क्या रखेंगे? cos थीटा। और ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। फार्मूला क्या है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर कितना होगा? cos 3 थीटा। 11 का फार्मूला है। ठीक है, ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे? बोलो बच्चों, cos थीटा ना, तो cos थीटा पुट करेंगे x की जगह, माना cos थीटा बराबर क्या? x, तो थीटा बराबर क्या? cos इनवर्स x। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये हो जाएगा cos इनवर्स, बोले 4x की जगह cos थीटा, cos थीटा, x की जगह कितना? cos थीटा, क्यूब है, क्यूब लगा ले, माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों cos इनवर्स, बोलो 4। अच्छा, इसको डायरेक्ट आप फार्मूले यूज कर लेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल, बचेगा क्या? 3 थीटा। क्या हो जाएगा? 3 थीटा का मान, थीटा का मान यहाँ है बच्चों, ए यहाँ है थीटा का मान। हाँ, तो cos इनवर्स आ गया। ठीक, नोट करें। देखिए बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इधर देखें, हम क्या करें, x का मान क्या पुट करें? सुनो कि रूट से थोड़ा बाहर निकल जाए बच्चों। x का मान क्या पुट किया जाए? अगर x का मान tan थीटा पुट करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो sec से ये बाहर भी निकल जाएगा, ऊपर हो जाएगा sec थीटा, और नीचे क्या पुट कर रहे हैं? tan थीटा ना। अब देखें हम क्या पुट, अच्छा इसका सरलतम रूप लिखना है। कैसा लिखना है? इसको सिंपल करना है, तो x बराबर हम tan थीटा रख रहे हैं ऐसा। अच्छा
x बराबर tan थीटा रख रहे हैं, और आप x बराबर tan थीटा ही क्यों रख रहे हैं? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वहां से बाहर भी निकल जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसा कर रहे हैं, तो लिखेंगे tan इनवर्स रूट में 1 प्लस x की जगह क्या? tan थीटा ना, tan थीटा रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बच्चों tan थीटा। अब इसमें भी कुछ tan या cot बनाना होता है, इसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना बच्चों? डिवाइडेड बाई कितना? tan थीटा, ठीक है ना? बोलो, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा? sec थीटा डिवाइडेड बाई। अच्छा बच्चों ये कुछ कम है क्या? हाँ यहाँ पे कम है बच्चों, यहाँ पे -1 भी दे रखा है सवाल में, यहाँ पे क्या है बताएं? -1 भी है, ठीक है। तो हम भी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। एक -1 है, ठीक, -1 करते रहे आप लोग, -1, ठीक है, -1 यहाँ पे भी sec थीटा -1 बटे कितना बच्चों? ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स sec थीटा को क्या लिख सकते हैं बताएं? 1 cos थीटा -1 बटा कितना? इसको लिखे हैं sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, बराबर tan इनवर्स। बताएं बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको क्या लिख सकते हैं? चलिए गुणा करें, 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा पूरा बटा sin थीटा अपन cos थीटा। तो ये cos से कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स बताएं 1 माइनस cos थीटा अपन sin। अब बच्चों कल जो फार्मूला बताया था, बहुत सारा फार्मूला है वो जो यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? बोलो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा का फार्मूला क्या होता है? sin थीटा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, क्लियर है? ये फार्मूले हैं, ठीक है। तो 1 माइनस cos थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2 sin थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटा 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों कुछ कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल है, sin थीटा के एक से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स बताएं sin थीटा अपान 2 बटे cos थीटा अपान 2, ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स, ये तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा अपान 2 हो जाएगा ना। अब दिख ही रहा है tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? अब देखिए यहाँ पे हम क्या रखे हैं, x बराबर tan थीटा, तो थीटा का मान क्या निकलेगा बच्चों? tan इनवर्स x। तो इसको देखो tan से tan कैंसिल थीटा अपान 2, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलो 1/2 इंटू थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा, थीटा का tan इनवर्स x, ये आपका, ठीक है। कोई दिक्कत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों? इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला है, यहाँ से बच्चों यहाँ से आगे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचेगा? थीटा अपान 2, थीटा अपान 2, तो ये 1/2 लिख सकते हैं, और थीटा का मान क्या है? थीटा का मान tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। समझ गए क्या? बोलो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए बच्चों सरल करना है इसको, tan इनवर्स, और इसको इंपॉर्टेंट लगा देंगे, ठीक है। tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, ठीक है, 1 माइनस cos x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, ठीक है। कंडीशन लगा है कि जो x का जो मान है बच्चों वो क्या है? 0 से बड़ा है और पाई से क्या है? छोटा है, इसी के बीच है, cos का मान है, ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल में मैं कराया था एक बार, याद है?
कराए थे ना पीछे, अभी एग्जाम्पल में कराए थे। देखें फार्मूला क्या यूज होगा बच्चों, सुनो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स अगर रहे तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 11 का फार्मूला याद है ना। ठीक, तो बराबर tan इनवर्स रूट में बताएं 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कैंसिल, क्या होगा tan इनवर्स अंडर रूट में बताएं, हाँ साइन स्क्वायर अब बटे कॉस स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर एक्स बाई, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan x बाई 2 हो जाएगा ना। ये जो स्क्वायर है वो रूट से क्या होगा, इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x बाई 2। अब मानो तो कुछ रखे नहीं हम लोग, यही आपका उत्तर है x बाई 2। क्लियर है क्या, बताएं। प्रश्न नंबर 5 बच्चों क्या लिखा है, अच्छी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे tan इनवर्स cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x। ठीक है, इसको सिंपल करना है। देखें क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स, इधर देखिए बच्चों, सारे बच्चे इधर देखें, मैं क्या कर रहा हूँ कि cos का डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई बच्चों cos x, अगर cos x का ऊपर में डिवाइड किया तो नीचे वाले में डिवाइड करना पड़ेगा, cos x प्लस साइन x बटे cos x, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखो cos में cos का डिवाइड कर देते हैं, cos x डिवाइडेड बाई कितना बच्चों cos x माइनस साइन x अपन cos x पूरा बटा, इसका भी डिवाइड कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे ना, ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई कितना cos x प्लस साइन x अपन cos x, ठीक है। अब देखें लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ तो 1 हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन x बटे cos x tan x बटा ये कितना बच्चों 1 हो जाएगा प्लस साइन x बटे cos x tan x, ठीक है। अच्छा अब बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, सुनो ध्यान से कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। आप लोग एक बात जानते हैं क्या कि tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1 होता है, ये जानते हैं ना। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स, इसको हम लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। देखें तो ध्यान से क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखें एक tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x, 1 प्लस tan x है, तो tan x की जगह हम tan x लिख दिए, और tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, tan x ही आएगा यहाँ, बोलो आएगा। अब ये देखो एक फार्मूले पे है बच्चों, ये फार्मूले पे, ये फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है बच्चों कि tan a माइनस b का फार्मूला, तो क्या होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, यही है ना, बोलो। इसका मतलब इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं बच्चों tan इनवर्स, इसके जगह लिख सकते हैं tan a माइनस b, a के जगह कौन पाई बाई 4 माइनस b, b के जगह कौन बच्चों x है। आया क्या समझ में, नहीं आया, नहीं आया। अब देखो इसको ओपन करो, जैसे बच्चों tan पाई बाई 4 माइनस x को ओपन करो, खोलो, tan a माइनस b का फार्मूला लगा के, तो क्या होगा tan a का मतलब पाई बाई 4 माइनस tan b के जगह x बटा 1 प्लस tan a इंटू tan x। आया समझ में,
यानी इसके जगह बच्चों, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। बराबर 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल, क्या आएगा 5/4 माइनस x, ये आपका उत्तर है, ठीक है। 5/4 माइनस x आया क्या समझ में? देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 6 है tan इनवर्स, इधर देखिए tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंबल करना है, ठीक है। देखिए इसमें x का मान कुछ रखना पड़ेगा। अगर x का मान बच्चों यहाँ पे साइन थीटा रखें तो ऊपर क्या होगा साइन थीटा, और नीचे कुछ कॉस थीटा बनना चाहिए, कुछ समझे बात को, तभी तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा tan थीटा। मगर दिक्कत ये है यहाँ पे a स्क्वायर है, a है, ठीक है। तो एक काम करना यहाँ पे कि x बराबर बच्चों रखना a साइन थीटा, a साइन थीटा बराबर क्या रखना x। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा बताएं, x/a हो जाएगा ना। तो थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स x/a, थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स x/a। इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं देखते हैं, जरूरत पड़ती है तो देख लेंगे। चलो तो क्या होगा ये tan इनवर्स, बताएं x के जगह क्या a साइन थीटा अपान a स्क्वायर माइनस x के जगह क्या a साइन थीटा हो जाएगा। लिखेंगे tan इनवर्स a साइन थीटा बटा रूट में बच्चों कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए क्या। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर करें बच्चों, यहाँ पे सुनो x के जगह क्या रखें, x के जगह a साइन थीटा रखें, स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। थोड़ा एक स्टेप वो कर दिए, ठीक है। a स्क्वायर कॉमन लो, a स्क्वायर क्या करो कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये a स्क्वायर है ये रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इधर से कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइड बाई कितना रूट में a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। फिर हो जाएगा tan इनवर्स, अब बताएं a साइन थीटा, ये दोनों रूट से बाहर आ जाए, a स्क्वायर स्क्वायर भी रूट से बाहर a हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर तब क्या हो जाएगा cos थीटा, ये और ये कैंसिल, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, ठीक है। tan से tan इनवर्स कैंसिल बचेगा थीटा, और थीटा का मान पहले से निकाल के रखे थे हम साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/a, ठीक है। ठीक बच्चों आज ये लास्ट क्वेश्चन था, कल आगे बढ़ेंगे।